शामी साहब, इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं कुछ और रादर स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन कुछ कॉलमिस्ट ने इनको खबरों का जीना भी बनाया है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की। और एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी इन फ्यू मंथ्स, मे बी डाउन द रोड इन 2026 में ये जो करंट सेटअप है इसको शायद रिप्लेस कर दिया जाए। तो शामी साहब इसको कैसे रीड कर रहे हैं? देखें, ये क्या सराहियां और क्या महगोइयां तो हर वक्त जारी रहती हैं और सोशल मीडिया पे नए नए शगुफे छोड़े जाते हैं। लेकिन इस वक्त तक मुझे तो कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आ रहा। और अब तक की जो सूरत हाल है, कल की खबर तो खुदा को मालूम है कि कोई धमाका हो जाए, कोई हंगामा हो जाए, कोई नई डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन इस वक्त तक तो ये हुकूमत जो है पूरे एतमाद के साथ खड़ी है और इसे अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। तो अभी तो ऐसा कोई इम्कान जो है नजर नहीं आ रहा। शामी साहब, इसमें जो मेन चीज जिसके ऊपर कह रहे हैं कि ताकतवर हल्के कंसर्न शो कर रहे हैं वो करप्शन है एंड सम अलाइड इश्यूज में भी। करप्शन तो एक ऐसी चीज है जो हम फॉर डेकेड सुनते आ रहे हैं। जब भी किसी गवर्नमेंट के हवाले से कोई इशू बनता है तो यही कहते हैं करप्शन को कंट्रोल करने में नाकाम रह गई है या खुद करप्शन में इन्वॉल्व है। ये तो एक हमारे यहाँ एक पुराना नारा है, करप्शन के नाम पे बड़े अदारे बनाए गए, बड़ी कार्रवाइयां की गई और फिर एक बार जो हर हुकूमत जो है उस पर करप्शन का इल्जाम लगा। और जितने भी आप देखें, जो जब तहरील होती थी असम्बलियां 58B2 के तहत, तो तब भी करप्शन का इल्जाम लगाया जाता था। तो ये एक तो पुराना मामला है। इस तरह के इल्जामात अहले सियासत एक दूसरे पर लगाते रहते हैं और फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको भी इसकी आदत हो गई है। लेकिन इस वक्त तो कोई मेगा करप्शन का केस, कोई ऐसी करप्शन जिसके पीछे अहले इख्तदार हो, वो तो अभी कोई ऐसा मंजर आम पर नहीं आया। लेकिन ये करप्शन जो है, छोटी मोटी करप्शन जो है, वो तो हर सतह पर जारी रहती है। और जो अदारे मौजूद हैं, नैब का अदारा मौजूद है, एंटी करप्शन के अदारे मौजूद हैं, उन पर लाजिम है कि वो उनका ताक़ुब करें और करप्शन को रोकें और करप्ट लोगों को पकड़ें। तो इसलिए यानी करप्शन को बुनियाद बनाकर आप पूरे सिस्टम को चलता कर दें, तो ये तो मुझे कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही। शामी साहब, जिस तरह आपने देखा लास्ट ईयर गंदम का बड़ा स्कैम था, अब इस टाइम हम देखते हैं तो शुगर का बड़ा स्कैंडल है। तो गवर्नमेंट इसको लेके तो पूरा कंप्लीट फेलियर है इन बड़े दो स्कैम्स को कंट्रोल करने में, या जो लोग इसके पीछे हैं उनके पीछे जाने के हवाले से गवर्नमेंट का इंटेंट नजर नहीं आता उस तरह से। देखिए, ये शुगर तो इमरान खान साहब ने भी बाकायदा एक कमेटी बनाई थी, बड़ी तहकीकात की, रिपोर्टें पेश हुई, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मौजूदा हुकूमत में भी कि भाई आपने पहले एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी और फिर इंपोर्ट करनी पड़ी। अब जो शुगर मिल मालिकान है वो तो ये कहते हैं कि जो अंदाजे की गलती हो गई, एक तो मौसमी तब्दीली की वजह से फसल कम हुई और फिर फसल जो है गन्ने से यील्ड भी कम हुई, तो अंदाजा जो था वो गलत हो गया। अब देखना होगा कि ये अंदाजा गलत हुआ है या जानबूझ के इदाद शुमार गलत पेश किए गए हैं। और अगर जानबूझ के इदाद शुमार गलत पेश किए गए हैं तो उसकी वजह नाअहली थी या बदनीयती थी। तो ये बहुत सारी चीजें जो है, हर जो बदउनवानी, हर चीज जो है बदउनवानी नहीं होती, यानी बद इंतजामी जो है और उसको उसकी अपनी एक अहमियत है और अपनी एक नौयत है। तो हर आप बद इंतजामी को बदउनवानी का नाम नहीं दे सकते। तो जो भी मामला हो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, तह तक पहुंचना चाहिए और जो भी जिम्मेदार हो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो उसके नतीजे में यानी आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई आपकी अगर एक पाँव पे कोई चोट आ गई है तो आप दूसरे पाँव को भी जख्मी कर लें, उससे चोट का इलाज तो नहीं होगा। जी जी, उसमें शामी साहब, जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब का नाम और इस तरह इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब का, कि ये दो पैरेलल शायद
किसी स्टेज पे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को इनके सेटअप से रिप्लेस किया जाए, वन मे बी लेड बाय मोहसिन नकवी या दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। बिलावल भुट्टो के हवाले से तो पहले भी बातें आती रही हैं, वो जिस तरह कहते थे कि जी 3 साल शहबाज शरीफ कर लें, 2 साल बिलावल भुट्टो कर लें, तो तीसरा साल कंप्लीट होने पे इस तरह का कोई मामला देखने में आ सकता है आपके ख्याल में? देखिए, इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है कौमी असेंबली में, उसमें तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। जी जब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, अगर मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट ना करे तो वो किस तरीके से अपनी हुकूमत बना सकते हैं। और इसी तरीके से मोहसिन नकवी जो हैं, वो कैसे ये ख्वाब देख सकते हैं। और वैसे भी कुछ सेनेटर जो है वो तो कायदे ऐवान नहीं हो सकता, वजीर आजम नहीं हो सकता। जी जी हमारे दस्तूर में तो इसकी ममानत है, और दस्तूर में तो वजीर आजम बनने के लिए रुकने कौमी असेंबली होना जरूरी है। जी लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मोहसिन नकवी साहब के हासिद हैं, वो भी तो है ना, अरशद साहब से कोई मोहब्बत तो नहीं कर रहा होता। तो इक़्तिदार के ऐवानों में भी आपके हासिद मौजूद होते हैं। जी जी जो हसद करने वाले हैं वो इस तरह के शोषे छोड़ते रहते हैं। मेरा ख्याल इससे कोई मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तो इस तरह का ख्वाब कोई देखते पाए नहीं गए। और वो जो उनकी सियासी हैसियत है उसमें वो किस तरह निगरान वज़ीर आज़म तो कोई बन सकता है, जी जी लेकिन बाकायदा कौमी असेंबली मुंतखब करे, ये कैसे मुमकिन है? नई कोलिशन तो उसी वक्त बनेगी ना जी जब नई, हाँ, अगर अगर पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में कोई मामला हो जाए तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि नई कोई हुकूमत की तब्दीली जो है उसकी कोशिश की जा सकती है। मगर जो मौजूदा अरेंजमेंट है उसमें तो बिलावल भुट्टो ये क्यों चाहेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी सदर मुमलकत हैं और सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हैं वो उनके पास हैं, 2 गवर्नरशिप्स हैं, और उसके बाद आप देखें सेनेट का चेयरमैन उनका है। जी जी तो जो इक़्तिदार की तकसीम हुई थी उसके तहत तो वो अपना हिस्सा वसूल कर चुके हैं। और ऐसा वजीर आज़म वो क्यों बनेंगे कि जो बिल्कुल एक किसी दूसरे के रहमो करम पर हो और उसकी अपनी कोई अहमियत या हैसियत जो है पार्लियामेंट में मौजूद ना हो। तो मेरे ख्याल ये सब कयास आड़ाइयाँ हैं। जब कुछ और नहीं सूझता तो फिर हमारे भाई शोषे छेड़ते हैं जी और जी छोड़ते हैं। तो मेरा ख्याल मैं तो इनको इसी हवाले से देखता हूँ, और जब कोई ऐसी चीज सामने आती है तो उस पर मुस्करा देता हूँ।